ये जो अली मोहम्मद वानी है ये हमें मुंह पे बोल रहा है, मतलब सामने से धमका रहा है, उसकी वाइफ जो है वो एडिशनल बोल रहा है, धमकियां दे रहा, आपकी 5 बेटियां हैं, अपनी इज्जत का ख्याल रखो। किस बात पे हमें FIR देंगे? हमें पहले इस बात की जवाब चाहिए, हमें किस बात पे? उसके बावजूद भी उससे पुलिस प्रोटेक्शन तक दी गई है, किसने दी है ये हमें? मेरे पापा को धमका रहे हैं, जिसकी वजह से उसका BP हाई होता है, फिर उसकी बचने की भी उम्मीद नहीं होती। अगर खुदा न खास उसे कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब और मैं हूं आपके साथ फ़ज़ा ज़ैनब। नाज़रीन, इस वक्त हम प्रेस कॉलोनी में मौजूद है, चूँकि यहाँ पे हंदवारा की एक फैमिली आई है जो कि 5 बहनें हैं और उनका एक भाई है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, चूँकि हंदवारा से यहाँ आने की मजबूरी यही है कि इन्होंने लीज़ पे किसी को अपनी ज़मीन दे दी और ये चाहते थे कि लीज़ पे वो ले ले, वो अपना बिज़नेस करे उसमें, लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन ना हो, जिसके चलते ये कह रहे हैं, इनका मानना है वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये कंस्ट्रक्शन रोकने की जब कोशिश करते हैं तो कंस्ट्रक्शन रुक नहीं रहा है। हालांकि हम इनसे भी बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि हुआ क्या है। तो आप आज प्रेस कॉलोनी आए हैं, क्या वजह है कि आपको यहाँ आने की मजबूरी पड़ी? जी, मसला यही है कि पहले आप कहाँ से हैं? मैं हूँ ब्रैडपुरा हंदवारा से। मसला यही है कि हमने ज़मीन लीज़ पे दिया था, लेकिन हमने उसे बिज़नेस करने के लिए दिया था, कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं दिया था। कुछ महीने पहले उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट की, जिसके हम खिलाफ है। हमने उसे बोला आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत करो। जब मतलब फिर उसी ने कोर्ट में केस वेस किया, तो जब हम वहाँ खुद ये कंस्ट्रक्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं वहाँ, तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। किसने दी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन उसने पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पे ली है। और मेरी मम्मा को भी पिछले बार उन्होंने मारा था, यहाँ तक कि उसे फ्रैक्चर तक हुआ था, लेकिन उसकी कोई पूछताछ नहीं हुई है वहाँ पे। तो आपने ये ज़मीन जो है लीज़ पे कब दी थी? 2013 में। तो मुझे ये बताइए कि आप क्यों नहीं चाहते कि वहाँ कंस्ट्रक्शन हो, क्या वजह है? क्योंकि वो जो है रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम 5 बहनें हैं, 2 बहनें हम में से टेलर काम करती हैं। हम अपना घर जो है खुद ही चला रहे हैं। हमारा फादर जो है वो एजड है, वो कुछ नहीं, उसका 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ था, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपना घर खुद ही चला रहे हैं। अब हम मकसद ये है कि उसका कंस्ट्रक्शन वहाँ पे रुकनी चाहिए, क्योंकि जब उसका लीज डेट का टाइम ख़त्म हो जाएगा, उस टाइम पे उसने बिल्डिंग तैयार की होगी, वो उस टाइम पे बोलेगा इसका अमाउंट जो है मतलब मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन हम उस टाइम पे उसको इतना अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी उस टाइम। ठीक है, तो आपने पुलिस से बात करने की कोशिश की थी? कोर्ट में केस चल रहा है, पुलिस से बात करने की कोशिश, लेकिन पुलिस बोल रहा है कि कोर्ट में केस चल रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उससे पुलिस प्रोटेक्शन तक दी गई है, किसने दी है ये हमें पता नहीं है। ये जो अली मोहम्मद वानी है ये हमें मुंह पे बोल रहा है, मतलब सामने से धमका रहा है, उसकी वाइफ जो है वो एडिशनल DC है, वो हमें बोल रहा है आप क्या कर सकते हो, आपकी औकात क्या है। मेरे पापा को बार बार फ़ोन करके बोल रहा है, धमकियाँ दे रहा है, आपकी 5 बेटियां हैं, अपनी इज्जत का ख्याल रखो, इनको FIR लग सकते हैं। किस बात पे हमें FIR देंगे? हमें पहले इस बात की जवाब चाहिए, हमें किस बात पे FIR देंगे, किस बात पे वो हमें मेरे पापा को धमका रहे हैं, जिसकी वजह से उसका BP हाई होता है, फिर उसकी बचने की भी उम्मीद नहीं होती। अगर खुदा न खास उसे कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अली मोहम्मद वानी होगा या और कोई होगा जिसने इसको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई, या रियाज अहमद किरमानी होगा, कौन होगा इसका जिम्मेदार उस टाइम पे? ऑनरेबल कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी थी, ऑर्डर क्या? कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि केस में बहुत सारा कंफ्यूजन है अभी। कोर्ट ने हाँ हम मतलब वो बोला, उसने कोर्ट में ये केस किया है कि मेरे बिजनेस के साथ इंटरफियर हो रहा है। लेकिन हम जज साहब को भी बोलना चाहते हैं, हम हंदवारा के एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहते हैं कि हमें उसके बिजनेस के साथ कुछ नहीं, हम उसके बिजनेस के साथ इंटरफियर नहीं करें। जब हमने आज तक नहीं किया, आज क्यों करेंगे? हम बस वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं कि आप कंस्ट्रक्शन मत करो। अगर उसे पुलिस प्रोटेक्शन इसलिए दी गई है कि यहाँ पे इसके बिजनेस के साथ इंटरफियर हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पुलिस का पावर मिसयूज कर रहा है। वो अंदर क्या कर रहा है, वो अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो बिजनेस नहीं कर रहा है। अगर उसे प्रोटेक्शन दी गई है बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि मतलब जितनी जल्दी हो सके उनकी कंस्ट्रक्शन रोको।
हो चुकी है। तो यहाँ पे जो ये हंदवारा की फैमिली थी, इनका मानना है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, चूँकि इन्हीं की ज़मीन है, वो लीज़ पे दी गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ नहीं होना चाहिए। जबकि इनका मानना है अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, कोई बिल्डिंग बनी, कंक्रीट बिल्डिंग बनी, कल को लीज़ ख़त्म होने के बाद अगर इनसे कोई अमाउंट मांगा गया उस बिल्डिंग का, तो ये वो बिल्डिंग का अमाउंट पे कैसे करेंगे। इनकी गुजारिश ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से है कि वो इस मामले में इंटरवीन करे और इनको इंसाफ दे। आगे भी आप तक रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एशियन न्यूज़ हब, श्रीनगर, कश्मीर।